मैंने ज़िंदगी में एक ही इंसान को प्रपोज़ किया है। मेरी स्कूल में बड़ी इच्छा होती थी कि मैं भी सबके जैसे एक प्यारा-सा टीनेज लव स्टोरी मेरे साथ हो। एक अच्छी गर्लफ्रेंड, उसके बाद एक अच्छी वाइफ़ की तरह मैं भी उतर के सबसे लड़ना शुरू कर देती थी और जूझना शुरू कर देती थी। नमस्ते, मैं हूँ जयति भाटिया और सास बहू बेटिया के साथ मैं कर रही हूँ स्लैम बुक सेगमेंट। मुझे अच्छी तरह से याद है, पहली कार मैंने अपनी कमाई से ली थी 2001 में, मारुति ऑल्टो। फर्स्ट सेल फ़ोन, अच्छा, ये बड़ी प्यारी कहानी है। मेरी बड़ी करीबी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है स्मिता बंसल, और वो एक नया फ़ोन ले रही थी। तब मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था और तब इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल्स भी बहुत महंगे होते थे। तो शी वाज़ टेकिंग अ फ़ोन और उसने मुझे कहा कि जयति, आजकल ना सब फ़ोन पर बहुत ज़रूरी है रहना, तो तुम मेरा पुराना फ़ोन लो और मैं एक नया फ़ोन ले रही हूँ। तो उसने मुझे अपना पुराना फ़ोन गिफ्ट किया था। वो मेरा पहला फ़ोन था, नोकिया का, जो ऐसे बटन वाले फ़ोन होते थे ना। मुझे याद है, एक ब्लैक कलर का फ़ोन था जिसमें मैंने बाद में ब्लू कलर का एक कवर चढ़ा दिया था। माय फर्स्ट जॉब, ऐसे तो देखा जाए तो मेरा मुंबई में पहला काम तो इतिहास था, लेकिन जो मेरा पहला काम था जिससे मुझे पैसा मिला, और वो था, मैं ट्यूशन करती थी। मुझे ना बसेस में जाना पसंद नहीं था दिल्ली में। तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मुझे बसेस में जाना पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, वी कांट अफोर्ड अ कार। तो फिर मैंने कहा कि मेरे लिए मैं ऑटो में जाऊंगी और उसके लिए मैं पैसे खुद कमाऊंगी। और मैंने अपने सहूलियत के लिए मैं, क्योंकि ताकि मैं 3-4 क्लासेस साथ में करती, तो मुझे हर जगह टाइम से पहुंचना होता था। बस की वेट करती तो मैं लेट हो जाती थी। तो मैंने ट्यूशन्स देनी शुरू की और मुझे मेरी पहली ट्यूशन मुझे 400 रुपीज़ पर मंथ मिला था। फर्स्ट पे चेक, मैं कहूँगी कि इतिहास से ही मुझे मेरा पहला पे चेक मिला था। और आप मानेंगे नहीं कि मुझे 1000 रुपीज़ पर डे में साइन किया गया था, लेकिन जब मेरा चेक आया तो वो डबल द अमाउंट था, क्योंकि शोभा आंटी को लगा कि अच्छा काम किया है मैंने, और मुझे जो पैसे दिए जा रहे हैं वो कम है। तो आई वुड से दैट शोभा कपूर जी ने वो ब्लेसिंग्स दी थी मुझे कि मेरे जो पहला चेक आया था वो क्या बोलते हैं, 16,000 रुपये का आया था। मैंने ज़िंदगी में एक ही इंसान को प्रपोज़ किया है और उसने भी उनका मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने एक ही इंसान को प्रपोज़ किया है, और एक्चुअली उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया था, और एक ही इंसान ने आज तक किया है, वो मेरे हस्बैंड मिस्टर किरण भाटिया। बहुत 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 साल पहले, मैं आपको साल भी बता सकती हूँ, दैट वाज़ इन 1991। नहीं, ऐसा हार्ट ब्रेक कभी नहीं हुआ। ऑल्दो मेरी स्कूल में बड़ी इच्छा होती थी कि मैं भी सबके जैसे एक प्यारा-सा टीनेज लव स्टोरी मेरे साथ हो, लेकिन मुझे कभी किसी ने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, और मैं इतनी बिज़ी रहती थी कि मेरे पास ये वक़्त ही नहीं होता था कि मैं भी किसी पे ध्यान दूँ। नहीं, ऐसा ऐसा कोई भी नहीं रहा, क्योंकि उसके बाद तो मैं काम ही करती रही, और जिनके साथ काम कर रही थी वो मुझसे पहले ही मेरे से सीनियर्स थे, सो दे वर ऑलवेज़ सेलिब्रिटी। Celebrity crush, yes. Who can it be, Mr. Shahrukh Khan? फर्स्ट रोल मॉडल, जब मैं धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगा, तो मेरे लिए 3 बड़े बड़े ही इम्पोर्टेंट लोग मेरी ज़िंदगी में हैं। मेरी मदर, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। बहुत अपनी ज़िंदगी में बहुत कटौती की मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, लेकिन मेरी मदर बहुत जुझारू थी। तो वो मेरी फ़र्स्ट रोल मॉडल रही हैं कि अगर ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है और बहुत जूझना पड़ता है, लेकिन आखिर में वो सपना ज़रूर पूरा होता है। और दूसरे मैं कहूँगी मेरे गुरुजी, डांस गुरुजी, गुरु मायाधर राउत। उनसे मैंने, जितने भी आज मुझे लोग कहते हैं कि आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं, आप बहुत, आपके चेहरे आंखें बात करती हैं, तो मैंने उनसे सीखा और मैंने ये देखा कि आपको कुछ भी अगर एक्सेल करना है, अगर एक्सेलेंट होना है अपने क्लास में, तो फिर आपको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी कन्विक्शन में, आपकी डिवोशन में कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप एक्सेलेंस की तरफ बढ़ोगे। और मेरे तीसरे रोल मॉडल, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी और मेरी दुनिया ही बदल दी, वो मेरे थिएटर गुरु हैं श्री इब्राहिम अलकाज़ी, जिन्होंने मुझे दुनिया को देखने का नज़रिया बदल दिया, क्योंकि मुझे एक अच्छा इंसान बनाया, क्योंकि उन्होंने ये समझाया मुझे कि जब दूसरे के बारे में कुछ सोचते हो, दूसरे के बारे में कुछ कमेंट करते हो, तो पहले उसके जूते में खड़े होना सीखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि लोगों की ज़िंदगियाँ अलग होती हैं, उनके दृष्टिकोण अलग होते हैं। सबके दृष्टिकोण से इस दुनिया को देखना सीखो, फिर भी अगर कोई गलत लगे तो उसे गलत मानो।
मैंने जो पहला कॉन्सर्ट अटेंड किया था, आप मानेंगे नहीं, लेकिन 9 साल की सुनिधि चौहान उनका मैंने कॉन्सर्ट अटेंड किया था सालों पहले इन दिल्ली। उनके फादर मुझे साथ में लेकर गए थे, हम साथ में थिएटर करते थे, तो वो मुझे लेकर गए थे। हाँ हाँ, मैं तब मैंने थिएटर ज्वाइन ही किया था। यस, आई थिंक इट वाज 1992। फर्स्ट पब्लिक फाइट, वो तो भगवान की दया से अभी तक नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ऐसा बहुत बार होता था कि किरण जी ड्राइव कर रहे होते थे, और दिल्ली में क्योंकि ड्राइव कर रहे होते थे तो कहीं ना कहीं किसी से भिड़ ही जाते थे, और फिर मैं भी एक अच्छी गर्लफ्रेंड, उसके बाद एक अच्छी वाइफ की तरह मैं भी उतर के सबसे लड़ना शुरू कर देती थी और जूझना शुरू कर देती थी, लड़ाई शुरू कर देती थी। तो अगर आप कह सकते तो ये पब्लिक फाइट हो सकती है, लेकिन मेरी वजह से या मैंने कभी कोई पब्लिक फाइट में अपनी तरफ से भाग नहीं लिया है। फिर काफ़ी बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, और मुझे उल्लू बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन उल्लू बनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसे काफ़ी बार हुआ है कि मैंने लोगों पे भरोसा किया है। लोगों ने कहा है कि हमें किसी काम की वजह से पैसे चाहिए या मदद चाहिए, या कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि पता है तुम्हारे बारे में कोई ऐसा कह रहा था, वो कह रहा था। तो मुझे ये बात बहुत धक्का लग जाती थी कि मैंने तो आपका कुछ बुरा किया नहीं, मैं तो आपको ठीक से जानती भी नहीं, तो आप मेरे बारे में ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? या जो मैंने सोचा था कि आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, या मैं आप बड़ा मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि आप मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। या फिर किसी ने मुझे कहा कि मुझे बहुत ज़रूरत है और मैंने उनकी मदद की, और बाद में पता चला कि वो कोई बीमार भी नहीं था और उनके घर में रेंट की भी देने की ज़रूरत नहीं थी, वो किसी और की काम वजह से ही मैंने उनकी मदद, जो उन्होंने मदद मांगी थी, मैंने की। तो वो थोड़ा बुद्धू बुद्धू महसूस जो होता है ना, तो वो मुझे अच्छी फील, किसी को भी अच्छी फीलिंग नहीं लगती, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही लग जाता है दिल पे। वन बैड र्यूमर विच आई हियर अबाउट माई सेल्फ, ऐसा तो बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं कि बहुत अच्छा बनने की कोशिश करती है, लेकिन वो है नहीं। शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड बट शी प्रोजेक्ट्स एज इफ शी इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन, और वो आपकी फ्रेंड है, या ऐसा मैंने अपने बारे में सुना। जैसे मैंने कहा आपको कि मुझे, जब मैंने ऐसा सुना था तो मुझे बहुत बहुत दुख हुआ था इस बात का। और गुड र्यूमर जो मैंने अपने बारे में सुना, तो ऐसे काफ़ी बार न्यूज़पेपर में आ जाता है मेरे पर डे के बारे में, जो मैं जब देखती हूँ कि मैं कहती हूँ काश लेकिन वो देखकर अच्छा लगता है कि चलो लोग ये सोचते हैं कि मैं यहाँ तक तो पहुँच गई हूँ, कहाँ 1000 से शुरू किया था बहुत अच्छा था, बहुत पुरानी यादें और बहुत प्यारी यादें वापस आ गई। कुछ कुछ चीज़ें आप जो धूमिल हो चुकी हैं, भूल चुके हैं, आप कहाँ से गुजर गए हैं जो आपकी जर्नी में, वो थोड़ी बहुत चीज़ें प्यारी प्यारी याद आई, और अच्छा लगा, क्योंकि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, दोबारा बार बार याद करने में और ख़ुद को इस बात की खुशी देने में कोई गलत तो नहीं है हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।